श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स की ओर से आप सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा आप सभी को मालूम है कि हम यहाँ पे धमदा गांव में आज आपके श्रीराम सुपर 4400 की वैरायटी के बारे में बात करने के लिए आए हैं। हम आपके सामने ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हमने जो है 10 बालियाँ सुपर 4400 की इकट्ठा की हैं और 10 बालियाँ एक अन्य प्रजाति है जो कि बाज़ार में उपलब्ध है, उसको भी किसान लगाते हैं अपने खेत में। तो आप इन 10 बालियों का वज़न देख लें। इसका वज़न जो है 66 ग्राम के लगभग आ रहा है। अन्य प्रजाति को अगर हम देखते हैं तो इसका वज़न जो है 55 ग्राम। तो इसका मतलब 11 ग्राम, मतलब एक बाली 1 ग्राम ज़्यादा है अन्य प्रजाति से। अब आपको 1 एकड़ खेत में 1.5 लाख पौधे होते हैं। 1 ग्राम भी अगर उपज ज़्यादा हो गई तो हमारा 1.5 क्विंटल उपज सीधे सीधे बढ़ गई। अब कल्ले पे अगर हम जाएं, हमारा सुपर 4400 में आपके पास 15 से 20 कल्ले हैं और उसमें जो है 11 से 15 कल्ले हैं, तो 5 कल्ले और ज़्यादा निकल गए तो आपकी उपज 2 से 2.5 क्विंटल जो है पर एकड़ ज़्यादा आ जाती है। तो हमारा आप सभी से ये निवेदन है कि आप जो है ऐसी प्रजाति का चयन करें जैसे कि हमारा श्रीराम फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का सुपर 4400 वैरायटी है, जो कि आपको ज़्यादा उपज देगी और ज़्यादा मुनाफा देगी। क्योंकि यहाँ हमारा उद्देश्य धान पैदा करने के साथ साथ पैसा कमाना है। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि इसकी जो बाली है ये है श्रीराम सुपर 4400 और ये दूसरी जो वैरायटी यहाँ की प्रचलित वैरायटी है, ये वैरायटी है अन्य वैरायटी। डॉक्टर साहब ने आपको ये बताया कि इसमें 20 से 21 कल्ले हैं और इसमें 14 कल्ले हैं। सुपर 4400 की बात करें, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम जो है इसका जो लंबाई है करीब 31 सेंटीमीटर के लगभग आ रही है और अगर हम इसमें दाने की संख्या की बात करें तो इसमें 300 से लेके 320 तक दाने भरते हैं। यहाँ पर अगर हम अन्य प्रजाति की लंबाई, बाली की लंबाई अगर देखेंगे तो ये जो है 24 सेंटीमीटर के लगभग आ रही है और इसमें जो है दाने की संख्या करीब 200 से लेके 240 तक के लगभग बैठता है। अगर मैं 240 दानों को 320 दानों के साथ कंपैरिजन करता हूं तो 27%, 25 से 27% ज़्यादा हैं। और 25 से 27% दाने ज़्यादा होने का मतलब क्या निकलता है? निकलता ये है कि अगर जहां आप 100 रुपये कमाते हो दूसरी प्रचलित वैरायटी में और आपने अगर श्रीराम सुपर 4400 लगाया तो आप 27% ज़्यादा पैसा कमाओगे। 27% का मतलब कितना हो गया? जहां आपको 100 रुपये मिलते हैं वहाँ यहाँ 127 रुपये मिलेंगे। अगर आप 1 एकड़ में लगाते हो तो कितना पैसे से 27-25% ज़्यादा लेते हो, तो ये एक बड़ा हमारे पास एक बड़ा गेन होता है, बड़ा हमारे पास इनकम का सोर्स होता है। इस वैरायटी के बारे में एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि इसके जो दाना का प्रकार है वो है मध्यम मोटा, जिसकी अभी आजकल हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में बहुत रिक्वायरमेंट है, आप लोगों की पसंद है। दूसरी, इसके पकने की अवधि भी हमारे को सूट करती है। इसके पकने की जो अवधि है वो अवधि है 120 से लेके 125 दिन। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें दानों का 1000 अगर अपन कैसे निकालते हैं दानों का वजन, एक दाने का वजन तो नहीं निकालते। अगर हम 1000 दानों का औसत वजन लेंगे तो 30 से लेके 32 ग्राम आएगा और 30 से 32 ग्राम 1000 दानों का वजन बहुत आइडियल है, बहुत अच्छा है जो इस वैरायटी में मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें सूखे से सहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। कभी कभी ऐसा होता है, ये भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो कि हमारे पानी ना गिरे और सूखा पड़ जाए, लेकिन हम चूँकि कृषि में काम करते हैं और कृषि हमारा ऐसा व्यवसाय है कि जहां सूखा, बाढ़, इन सब चीज़ों से हमें रोज़ 2-4 होना पड़ता है। सूखे की हालत में ये वैरायटी अत्यंत सहनशील है कि अगर कभी ऐसा हो गया कि सूखा पड़ गया और 15 दिन की पानी की खेच पड़ गई तो उस समय ये वैरायटी अपने आप को मैनेज करेगी और आपका उत्पादन कम नहीं होने देगी। तो इन सब चीज़ों को अगर अपन ध्यान में रखते हैं कि ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, ज़्यादा कल्ले मिलेंगे, मोटा वजन कल्ले का होगा, गिरने की क्षमता इसमें गिरने से बचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, साथ में आपके वजन दानों का वजन ज़्यादा होगा, औसत उत्पादन ज़्यादा होगा, 25 से 27% का उत्पादन ज़्यादा होगा,
तो ये एक वैसी वैरायटी हमारे सामने निकल के आई है जैसे कि श्रीराम का नाम है। सबसे ज़्यादा बीमारी कौन सी लगती है आपकी फसल में? धान की फसल में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो बीमारी का प्रकोप होता है वो होता है शीत रॉट का, और दूसरा होता है नेक ब्लास्ट का। ये दो ही बीमारी हैं जो सबसे ज़्यादा लगती हैं, और इसी के लिए किसान भाइयों को इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है दवाई लेने के लिए, दवाई डालने के लिए, दवाई स्प्रे करने के लिए, और साथ में मजदूरों की व्यवस्था करने के लिए। जो एक समय ऐसी आती है कि उस समय मजदूरी नहीं मिलता, दवाई तो मिलती है, तो पैसा भी खर्चा करो और परेशान भी हो। और ये वैरायटी इन दोनों बीमारियों के लिए सहनशील है। दूसरी इस वैरायटी की जो और एक विशेषता मैं आपको बता दूं कि इसकी जो लंबाई है, पौधे की जो ऊंचाई है, वो 110 से लेके 115 सेंटीमीटर है, जो एक आइडियल होती है। पुनः एक बार मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इसको अधिक से अधिक मात्रा में अपने खेतों में लगाएं और अपने दोस्तों को, साथियों को जरूर बताएं। मैं यहाँ पीला राम के खेत में मतलब धान के फसल देखे पर आया हूँ, और ये जो फसल के जो वैरायटी है 4400, ये जो वैरायटी मुझे बहुत अच्छा लगा थे। और ये धान के जो बाली भी हैं, ये वैरायटी के बाली ये बहुत अच्छा लगा थे। और इसमें ये धान के जो है बाली में लाई की भी संख्या बहुत कम है, नहीं बतौर मतलब है भी नहीं है, मान के चलो। और इसमें माहू के रोग भी नहीं हैं। और इसमें बतात रही किसान भाई जेकर खेत में जो हम आए हैं वो किसान भाई बतात रही कि ये दवाई की स्प्रे मात्र 2 ही बार करे हूँ बोलत रही से, और ये कोई बीमारी भी नहीं लगे है बतात रही से वो। हाँ, एक कारण से धान के जो वैरायटी है बहुत अच्छा लगा थे मोला। ये धान अच्छा है और दूसरा धान से अने बहुत हमने बहुत मने पसंद आई से। अने लाई भी नहीं है तक, न सूखा बाल भी नहीं है, न माहो भी नहीं है, इसका फसल जोरदार है। श्रीराम सुपर 4400